अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपना मॉर्निंग टू टिल इवनिंग रूटीन शेयर करते हुए कुछ होम मेकिंग हैबिट्स शेयर करूँगी। अपना रूटीन भी साथ-साथ शेयर करती जाऊँगी और साथ में जो है वो कुछ टिप्स भी बताती जाऊँगी। इस वक्त तकरीबन हो रहे हैं सुबह के 9 बज रहे थे और मैंने ना रात को सोने से पहले अपनी ग्रॉसरी ऑर्डर कर ली थी। और मैंने मेरा ख़्याल है पहले भी ये बात शेयर की है कि मैं जो हूँ वो ऑनलाइन ग्रॉसरी जो है वो ऑर्डर करती हूँ। इससे मुझे बड़ी आसानी हो जाती है, फ़ौरन ही नेक्स्ट डे मिल भी जाती है। अच्छा, आपके साथ ना यहाँ पे अपनी ग्रॉसरी शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो ये किचन टॉवल्स देख लें जो जिनका मैं पैक मँगवाती हूँ, और इस पैक के अंदर ना 4 पीसेज़ होते हैं। साथ में मैंने ये जो है वो टॉवल स्टैंड लिया हुआ है। इससे बड़ी आसानी हो जाती है क्योंकि ये मल्टीपर्पज़ होते हैं और मेरी तो बहुत आदत है काउंटर को साफ़ करना है या फिर अंडा फ्राई किया है तो उसका एक्स्ट्रा ऑयल एब्ज़ॉर्ब करना है। तो इतनी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिनमें ना ये आपके जो टिश्यू टॉवल्स होते हैं ये बड़े काम आते हैं। तो मेरी आपको सजेशन यही है कि अपने घर में ना ये लाज़मी लेकर रखा करें। इसके अलावा मैं लेती हूँ गार्बेज बैग्स क्योंकि हम रहते हैं ओमान में और यहाँ पे जो है कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता जैसे पाकिस्तान में होता है कि जमादार आता है, बेल बजाता है और आप उसको कचरा दे देते हैं, वो ले जाता है। ऐसा नहीं होता। यहाँ पे ना आपको खुद ही कचरा जाके फेंकना होता है और आपको ब्लैक थैलों में ही फेंकना होता है। तो इसलिए मैं ना ये ब्लैक थैले मँगवा के रखती हूँ कचरे के लिए और फिर उनको कोशिश करती हूँ कि एवरीडे बेसिस पे डिस्कार्ड कर सकूँ। साथ में मैंने क्लिंग फ़िल्म भी ली थी। क्लिंग फ़िल्म का ना बड़ा इस्तेमाल होता है मेरे घर में। मैं फ्रिज में कभी भी किसी भी चीज़ को ना अनकवर नहीं रखती हूँ, हमेशा क्लिंग फ़िल्म से रैप करके रखती हूँ। सो डेली बेसिस पे ना क्लिंग फ़िल्म मैं बहुत यूज़ करती हूँ। इसके अलावा मैंने ऑल पर्पस फ्लावर मँगवाया हुआ था, जो कि मैं केक्स वग़ैरह बनाने में, मैदे के पराठे बनाने में बहुत इस्तेमाल करती हूँ। साथ में नमक और छोटी-मोटी चीज़ें जैसे कि डिश वॉशिंग लिक्विड। बर्तन धोने के लिए मैं साबुन का इस्तेमाल नहीं करती, डिश वॉशिंग लिक्विड का इस्तेमाल करती हूँ। और इसके अलावा साबुन मँगवाए हुए थे, मतलब जो घर की बेसिक रिक्वायर्ड थिंग्स थी, वही सब मैंने रात को सोने से पहले ऑर्डर कर दी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह मुझे टाइमली मिल गई थी। सुबह उठने का बड़ा फ़ायदा होता है कि आप जब उठ जाते हैं ना, तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है अपने घर के कामों को मैनेज करने के लिए। इनफैक्ट आपके पास एक्स्ट्रा टाइम भी निकल आता है रेस्ट करने के लिए। सो ग्रॉसरी वगैरह से ना फ़ारिग होने के बाद मैंने सोचा कि अपने चूल्हे की सफाई कर लेती हूँ क्योंकि एक दफ़ा हस्बैंड और बच्चे उठ गए तो फिर ये नाश्ते वगैरह के लिए सारा दिन इस पे कुछ ना कुछ पकता ही रहेगा, मुझे टाइम ही नहीं मिलेगा इसको साफ़ करने का। और ये है भी इलेक्ट्रिक स्टोव। इलेक्ट्रिक स्टोव पे जो धब्बे जम जाते हैं ना तो वो बड़ी मुश्किल से निकलते हैं, तो इसीलिए इसके लिए ना जिफ की क्रीम आती है। सो जिसके पास भी अगर इलेक्ट्रिक स्टोव है तो ये जिफ की क्रीम ले लें फ़ौरन से, क्योंकि इससे ना दाग धब्बे जो है ना वो फिर भी थोड़ा जल्दी छुट जाते हैं, विदिन 10 मिनट जो है वो रिमूव हो जाते हैं। सो जिफ की क्रीम को जो है ना मैंने लगा के छोड़ दिया था, फिर उसके बाद मैंने अच्छे तरीके से इसको जो स्क्रबर होता है उसकी मदद से स्क्रब किया। 10 मिनट्स जिफ की क्रीम को लगा के छोड़ दो ना, उसके बाद साफ़ करो तो बड़े आराम से जो है ना वो स्क्रब की मदद से धब्बे निकल आते हैं और बस फिर आपको ना किसी कपड़े से, साफ़ क्लॉथ से जो है वो साफ़ बस इसको कर लें और आपका चूल्हा जो है वेल एंड डन और बिल्कुल क्लीन हो जाता है। अच्छा, जो चूल्हा है ना वो हमेशा मैं हफ़्ते में जिफ की क्रीम के साथ 1 या 2 दफ़ा ही करती हूँ, बाकी आम दिनों में जो है वो बस ऐसे ही डेटॉल का स्प्रे डाल के साफ़ कर लेती हूँ। अच्छा, मेरे पास ना ऐसे छोटे-छोटे नैपकिन्स, जैसे कि अभी आपने देखा कि मैं जिस नैपकिन से चूल्हा साफ़ कर रही थी, ये बहुत सारे हैं। उसकी वजह ये है कि मुझे लगता है कि ये ना घर में ज़्यादा ही होने चाहिए। कभी आपको कोई दीवार साफ़ करनी है, चूल्हा साफ़ करना है, बच्चे ने कोई चीज़ ज़मीन पे गिरा दी है, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें ये जो नैपकिन्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो इसलिए मेरे पास ये ज़्यादा हैं और इस्तेमाल भी मैं ज़्यादा ही करती हूँ। तो अब ना ये सारे मैंने इकट्ठे करके रख लिए थे, ये गंदे हो गए थे। तो मैंने सोचा इनको ना एक ही दफ़ा जो है वो सारों को धो लेती हूँ। तो मैंने मशीन में सर्फ़ डाला, मशीन को ऑन किया एंड दैट्स इट, मशीन जो है वो साइड पे चल रही है। और मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास ना ये वाला बॉक्स है जो कि मैंने कैबिनेट में रखा हुआ है और इसके अंदर सारे मैंने अपने नैपकिन्स वग़ैरह जो है ना वो सेव किए हुए हैं। इससे मुझे इतनी आसानी होती। अच्छा, मेक श्योर कीजिएगा कि अगर आप भी इस तरह के नैपकिन्स लेते हैं ना तो माइक्रोफ़ाइबर क्वालिटी का कपड़ा लिया करें, क्योंकि इसके अलावा जितनी भी क्वालिटी के कपड़े आजकल मार्केट में चल पड़े हैं ना, लिटरली मुझे तो उनसे मज़ा नहीं आता। मुझे लगता ही नहीं है कि उनसे सफाई हो रही है। इसलिए मुझे ऐसा पर्सनली फ़ील होता है कि माइक्रोफ़ाइबर के जो क्लॉथ होते हैं ना वो बहुत ही ज़बरदस्त और इफ़ेक्टिव क्वालिटी के होते हैं।
जिससे अगर आप कोई सफाई करें ना तो वाक़ई लगता है कि सफाई हो गई है। अच्छा, मैंने ना दूसरा कपड़ा निकाल लिया था और मैं जो हूँ ना अपने किचन के ऊपर 2 हुक्स लगाए हुए हैं, अभी आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। इस तरह से ना मैंने 2 हुक्स लगाए हुए हैं स्पेस को सेव करने के लिए और इसके ऊपर मैंने अपनी छन्नी और नैपकिन लटकाया हुआ है। अगर आपको ये आइडिया पसंद आ रहा है तो आप मेरे इस आइडिया को फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी कर सकते हैं। एनीवेज़, जोक्स अपार्ट, अब यहाँ पे जो है मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी और बच्चे और हस्बैंड जो है ना वो अभी तक नहीं उठे थे। तो मैंने सोचा कि जल्दी से खाने का भी कर लेती हूँ। खाना हम लोग दोपहर में नहीं खाते और ये जो व्लॉग है ना मैंने वीकेंड पे शूट किया था। तो इसलिए हमारे यहाँ ये होता है कि वीकेंड पे ना हम खाना जल्दी खा लेते हैं, लाइक रात के 7-8 बजे तक मैक्स खा लेते हैं, क्योंकि हम दोपहर का स्किप करते हैं। तो ये बिरयानी का मसाला मैंने ना मैरिनेट करके रखा हुआ था, तो बस मैं इसमें ऑयल डाल के ना इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में आपके साथ बिरयानी की रेसिपी भी शेयर करूँगी। फ़िलहाल के लिए टिप यही है कि आप जो है ना वो खानों को ना प्री प्लान कर लिया करें, ताकि आपका फ्यूचर जो है ना आपके लिए आप ईज़ी बना सकें। मतलब ख़ुद को इतना बर्डन में ना डालें। अपनी ईज़ के लिए आप अपने फ्यूचर को प्लान भी कर सकती हैं और हाफ़ तैयारी करके ना आप खानों को रख भी सकती हैं, ताकि आपको आसानी हो। अभी जो है वो बच्चे वग़ैरह उठ गए थे और मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पे उनके लिए नाश्ता। और नाश्ते में मैं हमेशा उनको वीकेंड पे मेरा उनसे प्रॉमिस होता है कि मैंने एक को देना होता है कबाब पराठा और दूसरे को देना होता है न्यूटेला के साथ पराठा। यहाँ पे मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ पराठे, क्योंकि रेगुलर डेज़ में तो ये होता है कि ये लोग स्कूल जाते हैं, तो सुबह के टाइम पे ना इतना कोई अच्छा और ख़ास नाश्ता नहीं करते। बिल्कुल भी, मेरे 2 बेटे हैं, इनका दिल ही नहीं कर रहा होता नाश्ता करने को, तो बड़ी मुश्किल से मिन्नतें करके मैं इनको जो हूँ, एक को तो दूध पिला देती हूँ 1 गिलास और दूसरे को जो है ना वो बड़ी मुश्किल से 2 चाटने वाले वो अंडा फ्राई खाता है टोस्ट के साथ। वीकेंड पे मेरा ये होता है कि ये रिलैक्स करें, छुट्टी का दिन होता है इनका फ़ेवरेट। एक को मैं न्यूटेला के साथ पराठा दे देती हूँ और एक को मैं दे देती हूँ कबाब पराठा, बहुत शौक से खाते हैं। और फिर दोपहर में हम लोग सभी लंच स्किप करते हैं, तो ये देने के बाद ना मुझे अपने बच्चों को तसल्ली रहती है। पराठे में ना मैं ऑयल का इस्तेमाल कम ही करती हूँ, तो आप लोग प्लीज़ मुझे जज मत कीजिएगा। मेरा ये होता है कि ऑयल जो होता है ना वो इतना अच्छा नहीं होता सेहत के लिए, तो जितना कम इस्तेमाल में रखा जाए उतना बेहतर है। रोटी तो हेल्दी है, लेकिन अगर उसमें आप पराठा बना रहे हैं तो ऑयल बस उतना ही रखें जितना कि रिक्वायर्ड है। दोनों की प्लेट्स मैंने रेडी कर दी थी और दोनों ना बड़े नखरे करते हैं वीकेंड पे मेरे साथ। दोनों को ना बस कहते हैं कि जो पराठा है ना उसको पीसेस में कट करके दे दें कि हमें ना तोड़ना पड़े। तो मैं भी खैर माँ हूँ और ज़ाहिर है मुझे भी ये होता है कि वीकेंड है, बच्चे एंजॉय करें, कोई नहीं, सारा हफ्ता तो पढ़ते ही रहते हैं ना स्कूल में, तो इसलिए मैं उनको पीसेस कट करके वैसे ही दे देती हूँ जैसे उनको पसंद है। यहाँ पे ना मेरा बिरयानी का मसाला जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया था, ऑयल ऊपर अच्छे से आ गया था और बच्चों को नाश्ता देने के बाद ना मैंने बिरयानी की तैयारी भी स्टार्ट कर दी थी। चावलों को जो है वो मैं उबालती हूँ, थोड़ा-सा समझ लें 100 में से 70% तक उबालती हूँ, थोड़ी-सी कनी छोड़ती हूँ, क्योंकि जब आप उसको दम लगाते हैं तो उसमें भी जो आपके चावल हैं ना वो कुक हो जाते हैं। और मैं जो हूँ ना हमेशा पहले मसाला नीचे रखती हूँ, उसके बाद ऊपर चावल डालती हूँ, फिर मिक्सिंग करती हूँ। यहाँ पे मेरी बिरयानी भी बिल्कुल रेडी है और शाम की चाय का टाइम तो मेरा बहुत फ़ेवरेट है। मुझे सारा दिन अगर कोई मुझसे पूछे ना कि तुम्हें क्या पसंद है, तो मैं कहूँगी इवनिंग टी टाइम, क्योंकि उसमें मुझे वैरायटी चीज़ें खाने का बहुत शौक है, जैसे कि बिस्किट हो गए, टी केक हो गया या चाय के साथ जो है ना वो पापा पे मक्खन लगा के खाना। अच्छा, वॉइस ओवर मैं इतनी जल्दी-जल्दी कर रही हूँ कि मेरे मुँह से ना वर्ड्स लिटरली स्किप हो रहे हैं और मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं क्या बोल रही हूँ। आई एम रियली सॉरी अगर मेरी आवाज़ की वजह से आपको डिस्टर्बेंस हो रही है या व्लॉग समझने में प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड के लिए जो है वो चाय बना ली थी और पाकिस्तान से ना हमारे लिए हमारे जो करीबी रिलेटिव्स हैं उन्होंने कुछ पंजीरी भेजी थी, साथ में गुलाब जामुन और कलाकंद की मिठाई। आई गेस इसको कलाकंद की मिठाई ही कहते हैं, जो ये अभी वाइट कलर की आपको नज़र आएगी। आई एम नॉट श्योर कि इसको कलाकंद ही कहते हैं या क्या कहते हैं, आप लोग मुझे बताइएगा मैं ठीक कह रही हूँ या नहीं। ये सब चीज़ें आई हुई थी और आपको पता है शेयरिंग इज़ केयरिंग। मेरी नेबर में मेरी एक इंडियन फ्रेंड है, उसके लिए मैंने ये ट्रे बना के उसको दी थी, तो सोचा इसकी क्लिप भी ले लूँ। सारे कामों से अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ारिग हो गई थी, मुझे कोई टेंशन नहीं थी कि अब
बच्चे खाना मांगेंगे या मुझे भी खाना बनाना है, क्योंकि ऑलमोस्ट ये चाय के बाद ना मुझे टाइम हो गया था, 6:30 पौने 7 हो रहे थे। तो बस अब मैं यहाँ पे बर्तन वगैरह धो रही हूँ। और वैसे तो बर्तन ना मैं टाइम टू टाइम धोती रहती हूँ, लेकिन ये फ़िलहाल अभी यहाँ पे इस वक्त लेने का मकसद ये था कि आप लोगों को बता सकूँ कि अपने किचन को ना गंदा कभी मत छोड़ा करें, क्योंकि उससे नहूसियत फैलती है। और आपको पता है कि ये जिन वगैरह जो हम सुनते हैं, ये बिल्कुल सच बात है। जिन जो है ना वो फिर प्लेटें आके लिटरली चाटते हैं, और ये अच्छी बात नहीं है। वीलॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ। अगर थोड़ा सा भी मेरा वीलॉग आपको पसंद आया है ना, तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी। इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।